नमस्कार दोस्तों, जेसन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आरआरसी लेवल 1 का एक और बोर्ड से सभी अनफिट कैंडिडेट का लिस्ट जारी कर दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं 15 मई के डेट में साउथ वेस्टर्न रेलवे यानी कि हुबली बोर्ड से ये नोटिस जारी किया गया है, जिसमें सभी कैंडिडेट जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड B2 या C1 मिला है और जिनको कोई पोस्ट नहीं मिला, उनका यहाँ पे लिस्ट जारी किया गया है ताकि वो अपना मेडिकल के लिए री अपील यानी मेडिकल के लिए अपील कर सके। यहाँ पे आप लोग नोटिस पढ़ सकते हैं, जिसमें बताया गया है नोटिस फॉर कैंडिडेट हु आर फाउंड फिट in B2 to C1 medical classifications and no post allotted to them due to non-availability of vacancies, submission of appeal against the decision of first medical examining authority against CNRRC 01/2019 for level 1 post। बताया गया है कि जो कैंडिडेट B2 और C1 मेडिकल कैटेगरी में फिट हैं लेकिन उनको कोई पोस्ट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि B2 और C1 कैटेगरी के लिए पोस्ट अवेलेबल नहीं था, या तो उनके मेडिकल स्टैंडर्ड के कारण या उनके कम नंबर होने के कारण। इसलिए कैंडिडेट अपना पहले मेडिकल के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं ताकि उनका दूसरे बार फिर से मेडिकल किया जाए, जिसमें आप लोग यहाँ पे नीचे और डिटेल पढ़ सकते हैं, जिसमें बताया गया आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द लेवल 1 पोस्ट अगेंस्ट CN01 CNRRC 01/2019 conducted by Railway Recruitment Cell Hubballi on various dates from Itna to Etna, candidates were directed for medical examination to railway hospitals at Hubli, Bangalore and Mysore. Some of the candidates who are found unfit in A2 to B1 and found fit in B2 to C1 medical classification, and they could not consider for empanelment due to non-availability of post as per their merit, medical fitness as well as preference exercised by them etc. is furnished as annexure to this notice। यानी कि जो भी इसमें डेट दिया गया है कि इस डेट से इस डेट के बीच में जो मेडिकल कराया गया हुबली में, बेंगलुरु में, मैसूरू में, जिसमें कैंडिडेट जो A2 से B1 में तो अनफिट पाए गए, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड से B1 में अनफिट पाए गए, लेकिन B2 और C1 में जो फिट पाए गए लेकिन उनको कोई पोस्ट नहीं दिया गया, उनका नाम पैनल में नहीं आया क्योंकि उनके मेडिकल स्टैंडर्ड होने के कारण, लो होने के कारण या उनके मार्क्स कम होने के कारण यहाँ पे नोटिस में उनका नाम यहाँ पे अटैच किया जा रहा है। इसमें आगे बताया गया है कि हाउएवर इफ एनी कैंडिडेट इज नॉट सेटिस्फाइड विथ हिज और हर मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट एंड विश टू अपील फॉर री मेडिकल एग्जामिनेशन, सच कैंडिडेट्स कैन सबमिट हिज और हर अपील एज पर प्रोविजन कॉन्टेंट इन रेलवे लेटर इतना डेटेड इतना विद इन ए पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम दिस नोटिस। यानी जो भी कैंडिडेट इस यानी मेडिकल स्टैंडर्ड से सेटिस्फाई नहीं है फिर से री अपील कर सकते हैं 30 दिन के अंदर। ये जो नोटिस जारी किया गया है उसके 30 दिन के अंदर। दी अपील शुड बी सेंट टू चेयरमैन रेलवे रिक्रूटमेंट सेल हुबली, यानी कि यहाँ पे एड्रेस पूरा दे दिया गया है कि अपील कहाँ पे भेजना है। द कवर शुड बी सुपरस्क्राइब्ड एज अपील अगेंस्ट डिसीजन ऑफ द फर्स्ट मेडिकल एग्जामिनिंग अथॉरिटी। इफ अपील नॉट सबमिटेड विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड नो फर्दर चांस विल बी गिवन फॉर री मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी आप लोग री मेडिकल के लिए भेजना चाहते हैं तो पूरा परफॉर्मा बना के आपको इस यहाँ पे जो एड्रेस दिया गया है वहाँ पे आपको भेजना होगा। सच एन अपील विल बी एंटरटेन्ड ओनली इफ द कैंडिडेट्स प्रोड्यूस द मेडिकल सर्टिफिकेट in the performa enclosed along with clinical reports in support of their claim for a government or private medical authorities as detailed below। यानी जो भी री मेडिकल के लिए क्लेम करने के लिए आपको एक प्रॉपर परफॉर्मा में मेडिकल अपना जो भी यानी कि रिपोर्ट है बनाना है, या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बना सकते हैं या मेडिकल यानी कि प्राइवेट क्लिनिक से भी आप लोग बना सकते हैं। पहला क्या देख सकते हैं ए नंबर में एक गवर्नमेंट और प्राइवेट डॉक्टर ऑफ द स्पेशलिटी, यानी कि दिया गया है कि कौन यहाँ पे बना सकते हैं, यानी जो भी यानी कि प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सभी बना सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में से आप बनवा लीजिए यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या प्राइवेट हॉस्पिटल से। इसमें आप लोग नीचे और पढ़ सकते हैं द डिसीजन ऑफ PCMD और साउथ वेस्टर्न रेलवे whether the appeal of the candidate should be considered for re-medical examination or not will be final and binding on the candidates। इसमें बताया गया है कि जो आप लोग अपना मेडिकल के लिए री अपील करेंगे उसे एक्सेप्ट किया जाए या ना किया जाए, ये साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली पे पूरा डिपेंड करेगा और कैंडिडेट पे बाइंडिंग होगा। इसके बाद यदि मान लीजिए कि आप लोग री मेडिकल के लिए वहाँ पे भेजते हैं, यदि एक्सेप्ट नहीं होता है तो फिर कैंडिडेट और कुछ नहीं कर सकते हैं। जिसमें इसमें बताया गया वेयर PCMD और साउथ वेस्टर्न रेलवे
is of the opinion that there should be re-examination of the case of appeal, the candidate will be intimated of the date of re-medical examination. Such candidate will be intimated by this office duly giving the date of re-medical examination. The candidates called for re-medical examination shall bring a demand draft for Rs 1000 payable in favor of PFA South Western Railway Hubli towards re-medical examination charges. Demand draft not टू बी सेंट अलॉन्ग विथ अपील लेटर। इसमें बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट यदि जिनका अपील एक्सेप्ट कर लिया जाता है उनको साउथ वेस्टर्न रेलवे के द्वारा कॉल किया जाएगा, जिसमें आपको अलग से 1000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बना के लाना होगा। और डिमांड ड्राफ्ट आपको जो अपना अपील भेजेंगे उसके साथ नहीं भेजना है। तो ये पूरा यहाँ पे डिटेल दिया गया है, जिसमें आप लोग यहाँ पे सभी कैंडिडेट का यहाँ पे नाम दे दिया गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर नेम, कहाँ पे मेडिकल हुआ है, मेडिकल कैटेगरी यहाँ पे देख सकते हैं नंबर है, मेडिकल कैटेगरी का डेट है और फिटनेस है कि कहाँ पे वो C1 में फिट है या B2 में फिट है। तो जितने भी कैंडिडेट का नाम पैनल में नहीं आया है, यहाँ से अपना नाम चेक कर सकते हैं कि क्या आपका नाम इस अनफिट लिस्ट में है या नहीं है, जिसमें आप लोग अपना यहाँ पे नाम चेक कर सकते हैं या रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के चेक कर सकते हैं। टोटल कैंडिडेट की बात करें तो टोटल कैंडिडेट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 344 कैंडिडेट को यहाँ पे अनफिट किया गया, यानी कि फिट है बट वो B2 और C1 में फिट है, लेकिन उनको यानी कोई पोस्ट नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे 344 कैंडिडेट है, जिसमें आप लोग यहाँ पे अपील का परफॉर्मा देख सकते हैं, परफॉर्मा ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर सबमिटिंग अपील फॉर री मेडिकल एग्जामिनेशन टू बी इशूड बाय गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल ऑफिसर्स कंसर्न्ड स्पेशली और स्पेशलिटीज। इसमें दिया गया पूरी तरह से, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट फॉर द पोस्ट एंड मेडिकल कैटेगरी, यानी कि आपको यहाँ पे बताया गया है कि कौन से आपका मेडिकल कैटेगरी है, आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखेंगे, अपना फोटोग्राफ चिपकाएंगे और यहाँ पे देखेंगे एग्जामिनेशन फाइंडिंग ऑफ द कंसर्न, यानी कि जो भी आपके डॉक्टर है यहाँ पे अपना लिखेंगे रिपोर्ट की, यानी कि हम इससे सेटिस्फाई है कि इनका जो मेडिकल कैटेगरी है क्या है, तो यहाँ पे वो लिख देंगे, नेम ऑफ द डॉक्टर, यहाँ पे सिग्नेचर, यहाँ पे सभी डिटेल भरेंगे। इस परफॉर्मा के अलावा आप लोग नीचे देख सकते हैं सारे डिटेल दी गई है कि क्या आपका रूल चलेगा, कि कैसे आपको लेटर लिखना है, जिसमें देख सकते हैं बताया गया है सब्जेक्ट में कंसिडरेशन ऑफ अपील ऑफ नॉन गैजेटेड कैंडिडेट्स सेलेक्टेड फॉर रेलवे एम्प्लॉयमेंट केसेस ऑफ कैंडिडेट्स डिक्लेयर अनफिट अपॉन मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी इसमें बताया गया है कि कैसे, यानी कि आपको जो भी डिटेल है जो आपका क्या क्या वहाँ पे फॉलो होगा, कैसे फॉलो होगा, सारे रूल्स यहाँ पे मेंशन्ड है। ये सभी रूल्स है कि कहाँ से आपको कराना है, कि कैसे आपको डिमांड ड्राफ्ट जमा कराना है, जो आपके चीफ मेडिकल ऑफिसर होंगे वो कैसे होंगे गवर्नमेंट में, उनका यानी कि क्या पोजीशन होगा, सभी डिटेल यहाँ पे दी गई है। तो आप लोग एक बार पढ़ लेंगे। मेन आपका काम का यही है, जो आपका एक चीज़ है कि इसको आपको अच्छे से करवाना है, जो आपका ये परफॉर्मा है इसको आपको अच्छे से भरना है। तो सभी कैंडिडेट जो यहाँ पे 344 कैंडिडेट हैं, यदि आप लोग चाहते हैं कि हमें जो मेडिकल कैटेगरी दिया गया है इससे सेटिस्फाइड नहीं है तो आप लोग अपील कर सकते हैं, या आप लोग सेटिस्फाई हैं कि हाँ जैसे कि B2 और C1 हमें मिलना ही चाहिए, यह हमारा मेडिकल कैटेगरी यही है, तो आप लोग अपने दूसरे एग्जाम की आगे तैयारी में जुड़ जाइए, जिसमें मान सकते हैं B2 और C1 फिर से यानी कि मेडिकल कैटेगरी ना मांगा जाए। जैसे कि मान सकते हैं कि यदि फिर से आप लोग उसी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे जिसमें मेडिकल स्टैंडर्ड यानी मांगा जाएगा, या आप लोग उस मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए फिट नहीं है, तो फिर आपको बाद में जो आपका होता है, जैसे कि मान सकते हैं गाँव में कहावत है कि हर्जा भी हुआ और खर्चा भी हुआ, तो ये आप लोग ना करें, उस एग्ज़ाम की तैयारी करें जिसमें मेडिकल कैटेगरी ना मांगा जाए या मेडिकल चेक उतना ज़्यादा ना हो। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।